नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पूरे लुसेंट का निचोड़ को बताया गया है, जो अभी तक लुसेंट में छपे हुए हैं और जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, उसका निचोड़ मैं आपके लिए यहाँ पे रखा हूं, जिससे कि आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसमें किस टॉपिक से रखा गया है, तो इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो थी उसके आगमन से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस टॉपिक में रखा गया है, इस वीडियो में रखा गया है, जिसे पढ़ने पर आप बहुत ही लाभान्वित होंगे और इससे संबंधित आने वाले सारे प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए सबसे पहले आपको इसका एक टॉपिक बता दिया है, जो इसमें आपको दिया गया है। इसमें टॉपिक जो है आपका वो है कि इस तरह से हमने एक ट्रिक आपको बताया था। देखिएगा, इसमें पुत्र अडा डैड फंसा, डेड फंसा, यानी सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे, फिर डेनिश, फिर स्वीडिश और फ्रांसीसी। तो इसका ट्रिक मैंने दे दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसके ट्रिक को देख लेंगे, जिससे आपको इसमें प्रश्न बनाने में बहुत ही सहूलियत होती है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर, क्या कुछ इसका प्रश्न है। तो आइए पहला प्रश्न इसका देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपको निकल करके आ रहा है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, बंगाल में जो है पुर्तगालियों द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी, उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बंगाल में आप जो जान रहे हैं, वो जो फैक्ट्री है उसका नाम है हुगली। हुगली जो वो नदी किनारे जो फैक्ट्री स्थित की गई है, वही इसके दो इन लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो उस फैक्ट्री का नाम है हुगली। ठीक है। द्वीप पर निम्न में से भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, यानी पूछा जा रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो यहाँ पे देखिए, एक RAS RTS 1993 में आया हुआ प्रश्न है, इसको मैंने रखा है आपके बीच। तो एक सबसे बड़ा नगर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा नगर जो है आपका वो मुंबई है। इसमें सबसे बड़ा नगर, एक द्वीप पर जो सबसे बड़ा नगर का स्थापना किया गया था, वो मुंबई नगर की स्थापना उस समय की गई थी, जो सबसे बड़ा द्वीप पर माना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, यानी कौन सा शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ये आपको बताना है, कौन से शासक। ठीक है, जिस एक शासक ने, तो वह शासक फर्रुखसियर। यहाँ चार ऑप्शन आपको दिए हैं, फर्रुखसियर, शाह आलम वन, शाह आलम द्वितीय और शुजा उद दौलत। देखिए, UPPS में आया है और भी बहुत एग्जाम में आया है, तो आप बताएंगे कौन होगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, उस शासक का नाम था शाह आलम द्वितीय, यानी शाह आलम द्वितीय ऐसा शासक हुए जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी। तो आप देखेंगे इसमें कि बंगाल की एक फैक्ट्री थी जिसको पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वो कौन थी, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका ऑप्शन जो है, बंगाल में जो फैक्ट्री है वो हुगली है। कौन है, हुगली है। वो जो हुगली नदी किनारे जो फैक्ट्री लगाई गई है वो हुगली। तो इसका आंसर जो है वह हुगली होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की खेती प्राप्त होता था। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको, बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। देखिए, BPSC 40वीं BPSC में 1995 में आया हुआ है और अब तक बहुत बार आ चुका है। तो आप बताइए कि उस क्षेत्र कौन सा है। तो वह क्षेत्र जो है आपका बिहार है। ठीक है, वह क्षेत्र कौन सा है, बिहार है, जहां से यूरोपवासियों को अफीम और सोरा की प्राप्ति होती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो आपको बताना है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, आप देख रहे हैं इसमें। तो पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो सूरत में स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी, सूरत में। यानी इसमें चार ऑप्शन था, गोवा, आरकट, बंगाल और ये सूरत। तो सही आंसर कौन हुआ, सूरत हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध
का कौन सा तात्कालिक कारण था? यानी 3 को कर्नाटक प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें प्रथम का जो था वो कारण क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें जो मुख्य मुद्दा आता है, अंग्रेज जो थे वो फ्रांसीसियों की जहाजों का अधिग्रहण कर लिए थे, ले लिए थे। इसके लिए आपको जो है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण होगा। नेक्स्ट है, किससे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर जो था, जो सभी को व्यापार की अनुमति प्रदान कर रहा था, तो उसमें किसने किसको खान की उपाधि दिया था? जिसमें 4 ऑप्शन आपका है, हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी और इनमें से कोई नहीं। तो आप जान जाइए कि हॉकिंस को जो है वो खान की उपाधि दिया गया था। जहांगीर ने किसको खान की उपाधि दिया था? हॉकिंस को, क्योंकि हॉकिंस जो था व्यापार के लिए उससे मांगने गया था, जिसको खान की उपाधि यहाँ पर प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो आपका है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? माने पुर्तगाली जो उपनिवेश था उसमें प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फांसो डी अल्पोल। तो यहाँ पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर हुआ था वह मैं आपको बता दूं, वो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था, वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सवाली के स्थान पर हराया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, टॉमस रो और जोसिया चाइल्ड। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें जो थॉमस वेस्ट थे, थॉमस वेस्ट उन्होंने पुर्तगालियों को सोली नदी पर हराया था। ठीक है, ये थॉमस वेस्ट इसका आंसर होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पुर्तगाल का, हॉलैंड का, अमेरिका का और फ्रांस का। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर वास्को डिगामा जो था वह पुर्तगाल निवासी था, वह पुर्तगाल का रहने वाला था। तो यहाँ पे जो आपके आंसर हो जाएंगे वो पुर्तगाल हो जाएंगे, और वह जो है पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। यानी अंग्रेज वो कौन जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया और व्यापार के लिए अनुमति मांगा था? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, सर टॉमस रो, राल्टा बिटा, सर जॉन और सर जॉन शोर। तो मैं आपको बता दूं कि वह अंग्रेज जो था, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में गया, वह जो था सर टामसरो था, और उससे को जहांगीर के दरबार में भेजा था अंग्रेजों ने, जिससे व्यापार की अनुमति प्राप्त हो सके। तो इससे के द्वारा जो है व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, तो वह अंग्रेज सर टामसरो था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो यहाँ पे जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुए वो हर युद्ध में, चाहे वो प्रथम युद्ध हो, द्वितीय युद्ध हो, तृतीय युद्ध, उसमें एक संधि हुई, और जो संधि के द्वारा क्या किया गया, इसको समाप्त किया गया। तो प्रथम जो कर्नाटक, यहाँ पे जो तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है, इसकी संधि की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी, ये आपको बताना है। तो जो संधि हुई थी उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पेरिस की संधि, बेसिन की संधि, एला सफल की संधि और सूरत की संधि। तो ये संधि सभी हुए थे, लेकिन इसकी जो समाप्ति हुई थी वह किस संधि के द्वारा हुई थी? तो ये पेरिस की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पेरिस की संधि। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का भारत में आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि पुर्तगाल जो व्यापारिक कंपनी भारत में आगमन किए थे, आए थे, उनका उद्देश्य क्या था? तो आप इसमें 4 ऑप्शन है, काली मिर्च और मसालों के व्यापार के लिए आए थे, और उसके बाद है धर्मांतरण करने के लिए आए थे, राज स्थापित करने के लिए आए थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि पुर्तगाली जो व्यापारिक कंपनी थे वो जो थे व्यापार करने के लिए वो आए थे, वो काली मिर्च और अन्य मसालों का करते थे, और यही पुर्तगाल जो था जब जाने लगा तो वो काली मिर्च और मसालों को लेकर के गया, क्योंकि वो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का भारत में आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च और अन्य मसालों का व्यापार करना था। ये ऑप्शन आपका सही होगा।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। मतलब ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वो अनुमति मांगने गए थे वहां के अंग्रेज से, तो किससे अनुमति मांगी थी सबसे पहले ये आपसे पूछा जा रहा है। अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से। ठीक है, तो आप बताएंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो गए थे वो अंग्रेज लोग सर टॉमस्रो ये सब गए थे, और वो किसके दरबार में गए थे, जहांगीर के दरबार में गए थे। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, जहांगीर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। यहाँ पे दिया है कोलंबस, मैगलस, वास्को डिगामा और टॉमस मूर। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो इसका मेन ऑप्शन है वो था आपका वास्को डिगामा था, जिन्होंने कालीकट के तट पर पहुंचा था। समुद्री रास्ते थे, समुद्री रास्ते के मार्ग की खोज इसी वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। इसका आंसर जो है वो आपका वास्को डिगामा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, मतलब भारत तक जो समुद्री मार्ग की खोज की गई व्यापार के लिए वो किनके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। डचों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा और फ्रांसीसियों द्वारा। ठीक है, देखिए ARRB गोरखपुर ASM गुड्स गार्ड 2005 में आए हुए प्रश्न है। तो आप बताइए कि कौन कौन था और किसके द्वारा खोजा गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो पुर्तगाली लोग थे वो सबसे पहले आए थे। इसका मतलब कि समुद्री मार्ग तक का खोज पुर्तगालियों के द्वारा ही सर्वप्रथम किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। ठीक है, अनुमति किससे ली थी ये पूछा जा रहा है आपको। अकबर से ली थी या जहांगीर से लिए थे या शाहजहां से या औरंगजेब से। तो इसमें उस समय का जो प्रचलित था वो था जहांगीर, इसलिए इन्होंने जो अनुमति ली थी वो किससे ली थी आपको बता दूं, जहांगीर से अनुमति ली थी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, गोवा, दमन और दीव का औपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ठीक है, गोवा, दमन और दीव का जो औपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। डच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। ये आपको बतलाना है कि किसके द्वारा किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन लोग किसी के द्वारा नहीं किया गया, वो किया गया तो सबसे पहले जो आए और उन्होंने ही उसका दमन किया, और वो कौन थे, पुर्तगाली लोग थे। तो पुर्तगालियों लोग ने ही इनका दमन किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, और यहाँ पे दे रहा है आपका फ्रांस से और इंग्लैंड से। तो मैं आपको बता दूं राजा जमोरिन के यहाँ के दरबार में ये आया था। ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा, लेकिन बीजापुर के सुल्तान, जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे ही यह गोवा को छीना गया था, वो उन्हीं के हाथ में थे, और उसके बाद फ्रांसीसियों ने इनसे छीन लिया था, यानी बीजापुर के सुल्तान से छीना गया था। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यूरोपीय कंपनी जो आई, उसमें सबसे पहले कौन आए। तो आपको मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया हुआ था फ्रेंड्स, उसको आप देख लेंगे। पुत्र, अड्डा, डैड, फंसा। मतलब पुत्र से पुर्तगाली, सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली। तो यहाँ पे यूरोपियन ने भारत में आया और प्रभावित किया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास ऑप्शन के रूप में पुर्तगाली है, तो पुर्तगाली को आप टिक करेंगे। ठीक है, इसका आंसर पुर्तगाली होगा। देखिए बहुत बड़ा है वो प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बार देख लेंगे। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर उतरा था। ठीक है, वास्को डिगामा जो पुर्तगाल निवासी था वो भारत में कहाँ पर उतरा था। तो ये सबसे पहले कहाँ पे आया था, कालीकट। और कालीकट में आने के बाद किस राजा के घर में गया था, तो राजा जमोरिन के घर में गया था। तो यहाँ पूछा था कि कहाँ पर उतरा था, तो कहाँ उतरा था, कालीकट। देखिए कितने बार आए हुए प्रश्न है, रांची TC 2005, कोलकाता, भुवनेश्वर TC 2003, ASM गुड्स गार्ड, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप देख लेंगे। इसमें मैंने सिर्फ क्या है, तो लुसेंट का निचोड़ आपके बीच लेकर के है, जो लुसेंट में पूछे हुए प्रश्न थे उसी को लेकर आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे आप, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो वो आपका था, यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन है, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, वास्को डिगामा,
अल्फांसो डी अल्बुकर्क और रॉबर्ट डू नोवेली। देखिए इसमें जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शन है आपके, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिर्कीज ऑफ हेस्टिंग्स। तो आप यहाँ पर देख लेंगे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वारेन हेस्टिंग्स होगा। रॉबर्ट क्लाइव से सब बाद में आए हुए थे, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर हुआ वो कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग्स हुआ। इस तरह से आपने यहाँ पर फ्रेंड्स देखा कि आपको जो यूरोपीय कंपनी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी में लिखे हुए थे कि कौन कौन ईयर में आए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें आए हुए सभी चीजों का लिखा हुआ था। तो मैंने वैसे ही प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर के आया था, जिससे कि आपके प्रश्न को सहूलियत हो, आप कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स उठा सके। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा इसी तरह का एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।